सुशील कुमार पहलवान और सागर धनखड़ के बीच पिटाई का जो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ था, उसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई थी। क्योंकि उससे पहले सुशील कुमार पहलवान का पुलिस कस्टडी में एक बयान आया था कि सुशील कुमार सागर धनखड़ को पीटने नहीं बल्कि दो पक्षों के बीच बचाव करने गया था। लेकिन जिस तरह से वो वीडियो सामने आया था, उस वीडियो को देखकर हर किसी को ये अंदाजा लग गया कि वो बीच बचाव था या फिर कुछ और। लेकिन सबकी बात तो अलग है। सागर धनखड़ के परिवार वालों का इस पूरे मामले पर जो बयान आया था, वो वाकई में सोचने लायक था। सागर के मामा आनंद कुमार शुरू से ही इस पूरे मामले में सागर धनखड़ को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी बहन और जीजा के साथ खड़े हैं और लगातार ऐसे मीडिया के सामने आकर बयान भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि सुशील कुमार कह रहा है कि बीच बचाव कर रहा था, लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि वो उसके साथी किस तरह से जमीन पर लेटे पड़े थे और सुशील अपने बदमाश साथियों के साथ हाथों में डंडा लेकर उन सभी को पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। सागर धनखड़ तो बेचारा एक बच्चा था, उसकी उम्र सुशील कुमार से बहुत कम थी। वो हाथ जोड़कर सुशील कुमार से अपने जान की भीख मांग रहा था, बार बार विनती कर रहा था कि उसको जाने दे, लेकिन उन दरिंदों का दिल नहीं पिघला। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि सुशील और उसके साथी उसे तब तक मारते रहे जब तक उसकी सांसें पूरी तरह से थम नहीं गई। लेकिन सागर धनखड़ के मामा आनंद सिंह ने एक और आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि हॉस्पिटल में कहा गया था कि सागर धनखड़ की मौत हुई है, जबकि हॉस्पिटल जाने से पहले ही सागर की मौत हो चुकी थी। आनंद सिंह ने कहा था कि इस पूरे मामले में, पूरे मारपीट में सागर धनखड़ की 20 हड्डियां टूटी थी। आप अंदाजा लगाइए, 20 हड्डियां। सुशील कुमार पहलवान अगर बीच बचाव करने गए थे तो किसी की 20 हड्डियां कैसे टूट जाएंगी? कैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, वो इतनी खतरनाक रिपोर्ट कि डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए, सागर धनखड़ भी एक पहलवान था और जब एक पहलवान दूसरे पहलवान के सामने हाथ जोड़कर अपने जान की भीख मांग रहा था, लेकिन इन सभी पहलवानों को, इन सभी बदमाशों को उसके ऊपर तरस नहीं आ रहा था और वो लगातार डंडों से उसके ऊपर वार करते रहे। लेकिन इन सब के बीच में अब कई तरह से चर्चाएं हो रही हैं कि क्या सुशील कुमार पहलवान सागर धनखड़ से अगर कोई विवाद था तो क्या उसे इस तरह से पीट कर सुलझाना चाहिए था कि उसकी मौत हो जाए, या फिर उसे बुलाकर स्टेडियम से बाहर निकालने की बात करनी चाहिए थी, या फिर ऐसे कई और रास्ते थे जो सुशील कुमार पहलवान इस पूरे मामले का हल निकाल सकता था। लेकिन सुशील कुमार के ऊपर क्रोध इस कदर हावी हो गया कि इस क्रोध ने उसकी बुद्धि, विवेक सब कुछ निगल लिया, जिससे एक जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की मौत हो गई। और सुशील कुमार जो आज जेल की सलाखों के पीछे बैठकर टीवी देख रहा है, टीवी में ओलंपिक देख रहा है, आज वो यहाँ नहीं होता बल्कि उसे लोग टीवी पर देख रहे होते। आप अंदाज़ा लगाइए, जब दिल्ली पुलिस ने वो वीडियो जारी किया था, जब वो वीडियो सागर धनखड़ के परिवार वालों ने देखा होगा तो उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी कि उनका बेटा, एक माँ ने जब वो वीडियो देखा होगा तो उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी उस समय कि उसका बेटा जो ज़मीन पर लेटा पड़ा है और कई सारे बदमाश उसे डंडों से मार रहे हैं, वो लगातार रहम की भीख मांग रहा है। तो क्या वो माँ ये नहीं चाहेगी कि उसके बेटों के हत्यारों को फांसी की सज़ा हो? क्या सुशील कुमार पहलवान के खिलाफ जिस तरह से सागर धनखड़ के परिवार वाले फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं, क्या वो मांग गलत है? आप अपने जवाब नीचे ज़रूर दीजिएगा।